गाजा से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल ने एक बार फिर से गजा में भीषण बमबारी की है और गजा में अल रोया टावर को इजराइल ने निशाना बनाया है। आईडीएफ को जानकारी मिली थी कि हमास के आतंकी इस इमारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही आईडीएफ ने गाजा के कई सुरंगों को भी नाकाम किया है। तो अल रोया टावर पर यह भारी बमबारी की गई है। आईडीएफ ने टावर पर रॉकेट से हमला किया है। लगातार इजराइल की तरफ से आपको बता दें, अभी भी गजा में रुक रुक कर हमले जो है वो किए जाते हैं। हमास समर्थित आतंकियों और हमास को शरण देने वाले तमाम ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, किस तरीके से एक ऊंची इमारत को जो है वो निशाना बनाया गया और धमाके के बाद किस तरीके से इमारत जो है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गई, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो भीषण बमबारी की दो तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए, जब ये हमला किया गया उस वक्त सब कुछ वहां तहस नहस हो गया और ये एरियल शॉट भी आप देख सकते हैं। हमले के देखते देखते किस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया और उसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी ने रविवार को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें सभी सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया को लेकर ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही इस कार्यशाला में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के सांसदों को कुछ मंत्र भी दिया। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का आज दूसरा दिन है। पार्टी के सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की बारीकियां समझाई जा रही है। इस कार्यशाला में आम सांसद की तरह पीएम मोदी भी आखिरी पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। सूत्रों के मुताबिक सांसदों के अलग अलग ग्रुप से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। कार्यशाला में पीएम मोदी ने सांसदों को कुछ मंत्र भी दिए हैं। पीएम ने कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिलना चाहिए। ये देखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, अधिकारियों से ठीक से पेश आएं, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएं, संसदीय समितियों की बैठक में सक्रियता दिखाएं, सांसद खेल महोत्सव में भागीदारी बढ़ाएं। इसके अलावा पीएम मोदी ने सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर हर महीने एक टिफिन बैठक करने को कहा, ताकि लोगों से सीधा संवाद हो सके और समस्याएं पता चल सके। साथ ही पीएम ने सांसदों को कुछ नया सोचने और इनोवेटिव करने की सलाह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं उत्तराखंड में जारी भारी बरसात से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। भारी बरसात और भूस्खलन से सड़कें टूट चुकी है और ऐसे में आवागमन प्रभावित हो चुका है। लेकिन राजस्थान के बालोतरा के रहने वाले 4 छात्रों ने रास्ता बंद होने पर दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर से परीक्षा केंद्र पहुंचकर अपनी परीक्षा दी। चारों छात्र उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी से पत्राचार द्वारा बीएड की तैयारी कर रहे हैं। मौसम ने इन्हें रोकने की कोशिश जरूरी की, लेकिन इन्होंने ठान रखी थी, हालात जैसे भी हो इन्हें परीक्षा देनी है। अपना 1 साल खराब होने से बचाना है। इन्होंने किराए पर हेलीकॉप्टर किया और परीक्षा देने पहुंचे। ये 4 छात्र राजस्थान के बालोतरा के रहने वाले हैं। इनका एग्जाम सेंटर उत्तराखंड के मुनस्यारी में था। किसी तरह सड़क मार्ग से हल्द्वानी तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां से आगे का रास्ता बहुत कठिन था। परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए टैक्सी वाले मना कर रहे थे, क्योंकि लैंडस्लाइड के चलते सड़कें टूटी थी, रास्ता बंद था। इस बीच छात्रों को हेलीकॉप्टर सेवा की जानकारी मिली। इन्होंने हेरिटेज एविएशन के सीईओ से संपर्क साधा एग्जाम को लेकर अनुरोध किया, जिसके बाद कंपनी ने विशेष व्यवस्था करते हुए एक हेलीकॉप्टर और 2 पायलट भेजे। जिसके बाद चारों छात्रों ने मुनस्यारी के आरएस टोलिया पीजी कॉलेज पहुंचकर परीक्षा दी और वापस हल्द्वानी लौटे।